सुनहरी पंख की खोज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। आर्यन, एक निडर और जिज्ञासु लड़का, और काव्या, एक बुद्धिमान और समझदार लड़की। उनके साथ उनका प्यारा कुत्ता ब्रूनो भी रहता था, जो हमेशा उनके रोमांच का साथी बनता। एक दिन गांव के पास जंगल में खेलते हुए आर्यन को जमीन में कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई दिया। वह झुका और देखा कि यह एक पुराना नक्शा था, जिस पर कुछ धुंधले अक्षरों में लिखा था, सुनहरी पंख की खोज। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साहित होकर काव्या को दिखाया और बोला, देखो, यह हमें किसी खजाने तक ले जा सकता है। काव्या ने ध्यान से नक्शे को देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आर्यन, यह कोई साधारण नक्शा नहीं है। यह एल्डरवुड की प्राचीन भाषा में लिखा है। शायद यह हमें उस सुनहरी पंख तक ले जाए, जिसके बारे में हमने कहानियों में सुना है। ब्रूनो ने खुशी में भौंककर अपनी सहमति जताई। तीनों दोस्तों ने कुछ जरूरी चीजें पैक की और निकल पड़े एक अद्भुत यात्रा पर। नक्शा उन्हें एक घने जंगल के बीचों बीच ले गया, जहां हर पेड़ एक रहस्य छुपाए था और हवा में जादुई सुगंध बसी थी। चलते चलते वे एक गहरी नदी के पास पहुंचे। नक्शे में वहां एक पुल का निशान था, लेकिन उन्हें कोई पुल नहीं दिखा। तभी एक बूढ़ी कछुआ, जिसका नाम था टिबेरियस, वहां आ गया। वह धीरे से बोला, तुम लोग पुल की तलाश में हो, है ना? अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे सको तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। काव्या को पहेलियाँ सुलझाना बहुत पसंद था। उसने कहा, पूछो, क्या पहेली है? टिबेरियस ने गहरी आवाज में कहा, एक ऐसी चीज बताओ जिसकी जड़ें जमीन में छुपी रहती हैं, जो पेड़ों से भी ऊंची होती है, लेकिन कभी बढ़ती नहीं। काव्या ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराई और बोली, पहाड़। टिबेरियस ने हंसते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल सही। अब तुम पुल पार कर सकते हो। उसने अपनी जादुई छड़ी से नदी के ऊपर एक पुल बना दिया। तीनों दोस्तों ने कछुए का धन्यवाद किया और पुल पार कर गए। नदी के उस पार एक सुंदर घास का मैदान था, जिसमें हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। मैदान के बीच में एक सुनहरा पेड़ खड़ा था, जिसकी पत्तियां हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थी। नक्शे के अनुसार सुनहरी पंख यहीं कहीं होना चाहिए था। आर्यन ने पेड़ के पास कुछ चमकता हुआ देखा। झाड़ियों के बीच एक छोटी सी चाबी पड़ी थी, जिस पर एक पंख की आकृति उकेरी हुई थी। उसने खुशी से चाबी को उठाया और काव्या को दिखाया। तभी एक तेज हवा चली और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी, जैसे कुछ कहना चाह रही हों। काव्या ने कान लगाकर सुना और बोली, पेड़ कह रहा है कि हमें इसका छुपा हुआ दरवाजा ढूंढना होगा। तीनों ने पेड़ के चारों ओर देखा और जल्दी ही एक छोटा सा दरवाजा मिल गया, जो काई से ढका था। आर्यन ने चाबी से ताला खोला और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक गुप्त सुरंग थी, जिसमें हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। सुरंग के अंत में वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जो तरह तरह के खजानों से भरा था, चमकते हुए रत्न, चांदी के सिक्के और प्राचीन किताबें। पर उनके ध्यान का केंद्र था एक अद्भुत सुनहरी पंख, जो एक ऊंचे मंच पर रखा था और उससे गर्माहट सी महसूस हो रही थी। काव्या ने कहा, यही हमारा सुनहरी पंख है, पर हमें सोच समझकर एक इच्छा मांगनी होगी, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। आर्यन ने कुछ सोचा और बोला, क्यों न हम ऐसी इच्छा करें कि हमारे गांव और सभी लोग खुशहाल रहें, उनके पास हमेशा भोजन और छत हो। काव्या ने सहमति में सिर हिलाया और तीनों ने मिलकर इच्छा मांगी। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की, पंख की चमक और तेज हो गई और फिर वह धुएं की एक लहर में बदलकर गायब हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी इच्छा सच हो गई है। जब वे अपने गांव लौटे तो वहां हर जगह खुशहाली फैली हुई थी। नई फसलें लहराती दिखीं, नए घर बने हुए थे और नदी में मछलियां कूद रही थीं। गांव के लोग आर्यन, काव्या और ब्रूनो का धन्यवाद करने लगे और उन्हें एल्डरवुड के रक्षक का सम्मान दिया। उस दिन के बाद आर्यन, काव्या और ब्रूनो हमेशा उन लोगों की मदद के लिए तैयार रहते जो किसी मुश्किल में होते। उनके साथ गांव में हर दिन खुशियां और हंसी बिखरी रहती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाओ।